प्यारे बच्चों, चलिए आज हम सब इंग्लिश का लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखनी है। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। नेम ऑफ आवर चैप्टर, हमारे चैप्टर का नाम है गोन विद द स्कूटर, कि गोन विद द स्कूटर, स्कूटर के साथ चला गया। तो ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे कि एक बच्चा जो है उसको कोई एक बॉल मिलती है, कैसे वो अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछता है और एट लास्ट वो उस बॉल को लेके कौन चला जाता है। शुरू करते हैं। तो हमारा आ जाता है इट वॉज अ समर आफ्टरनून। जो हमारी किस कैसी, समर मतलब गर्मी, गर्मी, आफ्टरनून मतलब दोपहर। तो ये कैसी दोपहर थी? वो ये है एक गर्मियों की दोपहर थी। गोपी वो सिटिंग इन द वरांडा। गोपी जो है वो कहाँ बैठा हुआ था? गोपी वरांडा में बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ रहा था, रीडिंग अ बुक। और गोपी एक बुक पढ़ रहा था। सडनली, सडनली मतलब अचानक, ही हर्ड समथिंग, उसने कुछ सुना। क्या सुना? रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। कि रसलिंग पास्ट मतलब उसने कुछ एक ऐसी आवाज़ सुनी अचानक से कि कोई अचानक से गया है और गिरा है। और वो क्या गिरा है और कहाँ गिरा है? वो गार्डन में कुछ गिरने की उसे आवाज़ आई। ही वंडर्ड, उसने हैरानी से सोचा कि वॉट इट कुड बी, कि ये क्या हो सकता है। परहैप्स, शायद, इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, कि शायद उसने सोचा कि शायद ये कोई मैंगो होगा, आम होगा जो पेड़ पर से गिर गया है। इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या है? तुरंत उसने क्या किया? गोपी ने, गोपी पुट हिज बुक असाइड, उसने अपनी बुक साइड में रख दी। गॉट अप, और खड़ा हो गया। एंड रैन इनटू द गार्डन, और गार्डन की तरफ भागकर गया। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि एक गर्मियों की दोपहर थी और जो एक बच्चा है गोपी, वो बैठकर वरांडा में अपनी बुक पढ़ रहा है। जैसे जैसे वो बुक पढ़ता है तो अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि मानो उसके कोई तेज़ आवाज़ में कोई रसलिंग पास्ट, रसलिंग पास्ट मतलब वहाँ से कोई अचानक से चीज़ गई है और गार्डन, पास के गार्डन में उसके गिरने की आवाज़ आई। और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये किस चीज़ के गिरने की आवाज़ है। तो उससे वो अपनी आइडियाज़ लगाता है। आइडिया पहला क्या लगाता है कि शायद कोई मैंगो पेड़ पर से गिरा होगा, ये उसी के गिरने की आवाज़ होगी। तुरंत वो क्या करता है, उसको क्यूरियोसिटी होती है, उसे जिज्ञासा होती है जानने की कि ऐसी किस चीज़ के गिरने की आवाज़ आई है। तो वो अपनी बुक को साइड में रखता है और खड़ा होता है और भागकर गार्डन की तरफ चला जाता है। ही सर्च्ड, वो ढूंढता है। इन बिटवीन द थिक ग्रास, वो सबसे पहले कहाँ ढूंढता है कि क्या कोई चीज़ गिरने की उसे आवाज़ आती है। वो गार्डन की तरफ भागता है और सबसे पहले जो थिक ग्रास होती है, ग्रास मतलब कि घास, और थिक ग्रास कैसे होती है? मान लो जो बहुत बड़ी बड़ी जो ग्रास होती है उसके बीच में वो ढूंढता है कि क्या चीज़ गिरी है जिसकी आवाज़ उसे आई है। नियर द गार्डन फेंस, गार्डन फेंस क्या होता है? ये देखा होगा आपने, कोई आपने खेत देखा होगा, गार्डन देखा होगा, तो वहाँ पे एक फेंसिंग कर देते हैं, ऐसे बाउंड्री बना देते हैं जैसे इसमें दिखाया हुआ इमेज में। तो ऐसे वो वहाँ के पास की जो ग्रास होती है वहाँ वो ढूंढता है कि उसे कुछ मिल जाए। बट ही फाउंड नथिंग, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। ही लुक्ड अमंग द बुशेस, अब वो क्या ढूंढता है? अब वो बुशेस में, अब झाड़ियों में ढूंढता है। सबसे पहले उसने कहाँ ढूंढा? सबसे पहले उसने ढूंढा ग्रास के अंदर, और अब वो ढूंढता है बुशेस के अंदर। बुशेस के अंदर ढूंढता है कि किस चीज़ के गिरने की आवाज़ आई है। लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है? नथिंग वॉज देयर अगेन, बुशेस में भी, झाड़ियों में भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। देन, तब, हिज आइज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स,
हीप का मतलब होता है ढेर। जब हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करके रख देते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके लगा देते हैं, तो उसे हम हीप कहते हैं। हीप का मतलब होता है ढेर। तो वो ढूंढता है, अब उसकी नज़रें जाती हैं ड्राई लीव्स के ढेर पर। हीप ऑफ और ड्राई लीव्स मतलब बहुत सारी, जब हम सूखी पत्तियां को इकट्ठा कर देते हैं तो उसके ही ढेर पर उसे वो ढूंढता है। देयर वॉज ए और वहाँ पर उसे क्या दिखाई देता है? देयर वॉज अ वाइट बॉल। वहाँ उसको एक वाइट बॉल दिखाई देती है, एक सफ़ेद गेंद दिखाई देती है ऑन द हीप। जो वो हीप होता है ड्राई लीव्स का, वहाँ पर उसे एक वाइट बॉल दिखाई देती है। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड। अब गोपी जो होता है वो वहाँ पर जाता है और उस बॉल को अपने हाथ में उठा लेता है। इट वॉज अ हॉकी बॉल। और वो जो बॉल है वो किस चीज़ की बॉल है? वो है एक हॉकी बॉल। तो आप सबको समझ में आया। गोपी समर की दोपहरी थी, वो उठा, उसे गिरने की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो जाके गार्डन में देखता है। सबसे पहले ढूंढता है क्या चीज़ हो सकती है। थिक ग्रास में उसे कुछ दिखाई नहीं मिलता। उसके बाद वो बुशेस में ढूंढता है, वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो हीप ऑफ ड्राई लीव्स के हीप पे ढूंढता है वहाँ। और ड्राई लीव्स पे क्या मिलता है उसे? वाइट बॉल दिखाई देती है जो कि एक हॉकी बॉल है। अब हम आगे चलते हैं। गोपी हैरान हो जाता है हुज बॉल कुड दिस बी, कि ये किसकी बॉल हो सकती है। आपको भी अगर कुछ मिलेगा तो आप भी जानना चाहोगे ना कि यह सामान किसका हो सकता है। ऐसे गोपी जानना चाहता है कि ये किसका सामान है। ही लुक्ड अराउंड। वो चारों तरफ देखता है कि शायद उसे कोई दिखाई दे जाए। एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट। पीप्ड का मतलब होता है झांकना। वो गेट से बाहर झांकता है कि उसे कोई ऐसा इंसान दिखाई दे जाए जिसकी ये वो बोलो। बट कुड सी नो वन। लेकिन वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। जस्ट देन तभी क्या होता है? ही हर्ड हिज मदर। वो सुनता है कि उसकी मम्मी उसे बुला रही है। कॉलिंग गोपी। क्या कह रही है मम्मी उसकी? वॉट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन? आप गार्डन में क्या कर रहे हो? इट इज़ वेरी हॉट। बहुत ज़्यादा गर्मी है। कम इनसाइड। जल्दी कि आप अंदर आ जाओ। इनसाइड मतलब अंदर आना। तो अब वो, क्योंकि आपको मैंने बताया है वो कौन सी आफ्टरनून है, वो गर्मियों की आफ्टरनून है, दोपहर है। तो ऐसे ही उसकी मम्मी, गोपी की मम्मी उसे अंदर बुला लेती हैं। अब आगे क्या होता है? गोपी अपने घर चला जाता है, अंदर चला जाता है। गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। और अपने घर जाके, अंदर जाकर वो क्या पीता है? वो अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पीता है। एंड ले डाउन, और लेट जाता है। कहाँ लेट जाता है? ऑन द मैट। मैट पे लेट जाता है और अपने आप से पूछता है कि आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, कि इस बॉल को मैं अपने लिए नहीं रख सकता, जो उसे मिली है एक वाइट कलर की हॉकी बॉल। तो वो क्या कहता है? आई विल आस्क अराउंड। मैं आसपास पूछूंगा, मैं ऐसे ही इस बॉल को अपने पास नहीं रख सकता। इन द इवनिंग में क्या होता है? शाम को गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड। गोपी वेंट मतलब जाना। गोपी कहाँ जाता है? जो उसके घर के पास का एक प्ले ग्राउंड होता है वो वहाँ जाता है। वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स वर गैदर्ड टू प्ले हॉकी। जहाँ उसके सारे दोस्त क्या है? रेगुलरली इकट्ठा होते हैं हॉकी खेलने के लिए। तो वो उस प्ले ग्राउंड में जाता है। फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल। और वो वहाँ जाकर शाम को अपने दोस्तों को क्या बताता है कि दोस्तों मुझे क्या मिला है? मुझे आज दोपहर में एक बॉल मिली है। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली? क्या आप में से किसी की बॉल खोई है? मनोज सेड, जो सबसे पहले है। गोपी का पहला दोस्त कौन आया यहाँ पे? मनोज। मनोज क्या कहता है? आई लॉस्ट अ बॉल 4 months एगो। मेरी 4 महीने पहले एक बॉल खोई थी। गोपी सेड, गोपी कहता है सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स।
तो इसका मतलब ये है आप मनोज आपकी बॉल 4 महीने पहले खोई है, इसका मतलब जो बॉल मुझे आज मिली है वो बॉल आपकी नहीं हो सकती। अब जो गोपी का जो दूसरा फ्रेंड है रमानी, रामानी सेड, रामानी कहता है देन दिस बॉल इज़ माइन, कि ये बॉल मेरी है। तो जो उसका दूसरा बॉल जब ये बात कहता है तो गोपी कहता है अच्छा रमानी आपकी बॉल है, तो हाउ डू यू नो, कि तो गोपी पूछता है अगर ये आपकी बॉल है रमानी, आपको कैसे पता है ये आपकी बॉल है, आप मुझे बॉल का कलर बता दो, व्हाट कलर इज़ इट, कि ये कौन सी बॉल है। क्योंकि अभी तक जो गोपी ने जो उसको बॉल मिली है वो अपने पास रख रखी है, अपने पॉकेट में छुपा रखी है। उसने अभी तक उसको किसी अपने दोस्त को सिर्फ उसके बारे में पूछा है, लेकिन ये नहीं बताया कि बॉल का क्या साइज़ है, बॉल का क्या कलर है। तो रमानी से वो कहता है कि तुम बताओ अगर तुम्हारी बॉल है तो कि उसका क्या कलर है। तो उसका दोस्त जो रमानी है वो क्या कहता है, रमान शो मी द बॉल, कि मुझे बॉल दिखा दो एंड आई विल टेल यू, सेड रमानी स्माइलिंगली। अब जो रमानी है इस बात पे हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे बॉल दिखा दो तो मैं उसका कलर भी बता दूंगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो उससे मजाक कर रहा है रमानी। ये बॉल रमानी की भी नहीं है, क्योंकि अगर गोपी उसे बॉल दिखा देगा तो वो रमानी देख के कलर बता देगा कि, और झूठ बोल देगा कि हाँ ये मेरी बॉल है। अब आता है अनदर फ्रेंड, जो गोपी का है एक और दोस्त है दीपक। क्या करता है, बोस्टेड दैट हिज फादर हैड बॉट हिम अ ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे। अब वो कहता है कि द प्रीवियस डे मतलब एक दिन पहले जो है जो उसका फ्रेंड दीपक है उसके पिता ने उसे एक फुटबॉल दिलाई है। लेकिन फिर क्या, द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल, सैड गोपी। जब दीपक उसे ये बात बताता है कि मेरे पापा ने मुझे एक दिन पहले फुटबॉल दिलाई है, तो गोपी कहता है कि यानी कि जो बॉल मुझे मिली है वो आपकी बॉल नहीं है, क्योंकि आज मुझे दोपहर में एक हॉकी बॉल मिली है। एवरीवन लाफ्ड, सभी बच्चे हंसने लगते हैं। गोपी टुक आउट द बॉल, गोपी जो है अपने पॉकेट से, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से उस बॉल को निकालता है। तो जो उसका दोस्त है मनोज ग्रैब्ड इट एंड टोस्ड इट ओवर टू दीपक। मनोज उस बॉल को गोपी के हाथ से छीन लेता है और टॉस कर देता है, मतलब उसको दीपक की तरफ फेंक देता है, टॉस करा देता है। सीइंग दिस, ये सब देख के जो गोपी सैड एट द टॉप, बहुत तेज़ की चिल्ला के बोलता है स्टॉप, रुक जाओ, आई से स्टॉप, रुको, मैं कहता हूँ रुको। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, कि अंधेरा हो जाए तो अंधेरा हो जाए उससे पहले हम सब क्या करते हैं, इस बॉल से हम खेलते हैं। मनोज वैन टू द गोल पोस्ट, मनोज जो है वो गोल पोस्ट की तरफ चला जाता है। एज ही लाइक टू बी अ गोल कीपर, क्योंकि उसे क्या बनना पसंद है, उसे एक गोल कीपर बनना पसंद है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, और जो गोपी है वो सेंटर बिल्कुल अपनी हॉकी स्टिक लेकर वो ग्राउंड जो बीच में खड़ा हो जाता है। ही पास्ड द बॉल टू दीपक। अब मान लो ये क्या है, ये एक ग्राउंड है, ये यहाँ पे एक गोल पोस्ट है, यहाँ पे कौन खड़ा हो गया, मनोज। अब यहाँ पे खड़ा है गोपी, गोपी के हाथ में है स्टिक है, ठीक है। तो गोपी जो बॉल को मारता है और मार के वो बॉल किसकी तरफ चली जाती है, दीपक की चला जाती है। और जब दीपक और उस बॉल को, दीपक किसको ड्रॉप द बॉल टुवर्ड्स रमानी, और दीपक जो है उस बॉल को मारकर किसकी तरफ उसको कर देता है, रमानी की तरफ डाल देता है। रमानी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जे। अब जब रमानी है उस बॉल को ड्रिबल्ड करना मतलब है ऐसे गोल गोल उसको घुमाना। तो रमानी उस बॉल को ड्रिबल्ड करके किसकी तरफ दे देता है, जय की तरफ। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले गोपी ने किसको बॉल पास करी, गोपी ने बॉल पास करी दीपक को, दीपक ने बॉल पास करी रमानी को, और रमानी ने बॉल पास कर दी है जय को।
अब आगे क्या होता है, आगे कम ऑन जय प्ले द शॉट। अब इट कम ऑन जय, जय कम ऑन, आओ आओ जय, और तुम क्या करो, प्ले द शॉट, आप शॉट खेलो, एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट, और जो ये बॉल है इसे गोल पोस्ट की तरफ मारो। मनोज सेड लाउडली, मनोज बहुत तेज आवाज में ये बात कहता है। जय टाइटन्ड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक। अब जब जय ये सुनता है कि मनोज उसे क्या कर रहा है, बॉल को खींच के गोल पोस्ट की तरफ गोल मारने के लिए कह रहा है, तो जय ऐसे, ये देखो ये जय है, ये क्या कर रहा है, जय ने अपनी पोजीशन ले ली है और वो अपनी क्या कर रहा है, जय टाइटन्ड हिज रिस्ट, जय ने अपनी कलाइयों को बहुत टाइट कर लिया है, अराउंड द स्टिक, स्टिक के चारों ओर, विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, और जो उसकी बॉल की जो फ्लैट साइड है, दिख रहा है, फ्लैट साइड किसको टच कर रही है, बॉल को टच कर रही है। ही हिट द बॉल सो हार्ड, वो बॉल को इतनी तेज की जो है मारता है बॉल को, दैट इट वेंट पास द प्लेग्राउंड गेट। तो जय इतनी तेज की बॉल को मारता है कि जो बॉल कहाँ चली जाती है, वो ग्राउंड के गेट, प्लेग्राउंड के गेट से बाहर चली जाती है, एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ अ पासिंग स्कूटर। और वहाँ से क्या होता है, वहाँ से एक स्कूटर जा रहा होता है, ये मान लो ये गेट है, यहाँ पे उसने, जय ने बॉल को मारा तो वो गेट से भी बाहर चली गई, और स्कूटर वाला जा रहा होता है, उस स्कूटर वाले की बास्केट में गिर जाती है। The scooterist, who was unaware of what had happened, drove past। और जो स्कूटर पे इंसान जा रहा होता है उसे ये पता ही नहीं होता कि आखिरकार क्या हुआ है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में चल रहा होता है। By the time the children ran to the gate, और जब तक बच्चे गेट की तरफ भागकर आते हैं, द स्कूटर वॉज गॉन, जो स्कूटर है वो चला जाता है, एंड सो वॉज द बॉल, और स्कूटर के साथ साथ बॉल भी चली जाती है, क्योंकि बॉल कहाँ गिर जाती है, बॉल गिर जाती है स्कूटरिस्ट के बास्केट में। दे लुक्ड एट ईच अदर, वो सब एक दूसरे को देखते हैं, और एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। देख रहे हो कि ये बच्चे कहाँ चले गए, ये सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे हंस रहे हैं, और स्कूटर वाला बॉल लेके चला गया। वो सब बच्चे क्यों हंस रहे हैं बताओ मुझे, वो बच्चे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो बॉल उनकी थी ही नहीं, ये बॉल भी उन्हें मिली थी। अब इसमें कुछ वर्ड्स आ गए हैं, न्यू वर्ड्स हैं, ड्रिबल है, रसलिंग है। जो ड्रिबल होता है मतलब जब हम किसी चीज़ को ऐसे हॉकी स्टिक से हम मारते हैं और वो घूम घूम के ऐसे राउंड राउंड होके जाती है, तो हम उसको ड्रिबल कहते हैं हॉकी के अंदर। रसलिंग क्या होता है, रसलिंग मतलब एक साउंड होता है। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। बूस्ट मतलब होता है एक इम्प्रूव करना किसी चीज़ को। एनर्जी होता है, आपने सुना होगा ना, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, और थर्ड का मतलब होता है ये हमारा गरजने से रिलेटेड होता है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हम देखते हैं। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वॉट वॉज गोपी डूइंग ऑन द वरांडा। गोपी वरांडा में क्या कर रहा था, आप बताओ मुझे। तो गोपी क्या कर रहा था वरांडा में, गोपी वरांडा में बैठकर बुक पढ़ रहा था। गोपी, ये लिखा है ना इसका आंसर, क्या क्या कर रहा था गोपी, यहाँ देखो ये है, ये देखो, गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक। गोपी वरांडा में बैठकर क्या पढ़ रहा था, गोपी एक बुक पढ़ रहा था। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन। गार्डन में जाने से पहले गोपी ने कौन सी आवाज़ सुनी। तो हम इसका आंसर कहेंगे गार्डन में जाने से पहले ये देखो, ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट, कि कुछ जो है वो वहाँ से गुजरा है, एंड फॉलिंग विद द थर्ड इन द गार्डन, और एक धम की आवाज़ से कहाँ पे गिरा है, गार्डन में गिरा है। तो गार्डन में जाने से पहले उसने ये सब सुना था।
अब अगला क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब गोपीज सर्च फॉर द बॉल, कि गोपी ने क्या है बॉल को कहाँ कहाँ ढूंढा। तो गोपी ने बॉल को सबसे पहले कहाँ ढूंढा था, उसने सबसे पहले बॉल को ढूंढा था थिक ग्रास में ढूंढा था। ग्रास के बाद ढूंढा था उसने बुशेस में ढूंढा था। बुशेस में ढूंढने के बाद उसने ढूंढा था ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। तो बॉल उसको कहाँ मिल गई थी, ड्राई लीव्स के ढेरी पर उसको मिल गई थी। ठीक है, अब ये आ गया हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कि हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे डायलॉग दिए हुए हैं और द डायलॉग सेड बाय, और किसने ये डायलॉग कहा है वो आपको बताना है, और किसको कायदा डायलॉग वो सेड टू, और किसको ये डायलॉग उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल, कि जो बॉल मुझे मिली है वो एक हॉकी बॉल है। ये बात किसने कही थी, बताओ मुझे किसने कही थी ये बात किसने कही थी, द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल, ये बात गोपी ने, ये बात कही थी गोपी ने। और गोपी ने किसको कही थी ये बात गोपी ने कही थी अपने फ्रेंड दीपक को कही थी, क्योंकि दीपक उसको बोलता है ना कि मेरे पापा ने क्या ला के दिया है मुझे, कल ही एक फुटबॉल ला के दी है। तो गोपी क्या कहता है, लेकिन जो मुझे बॉल मिली है वो एक हॉकी बॉल है। माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी दीपक ने कही थी। किसको कही थी ये बात, दीपक ने गोपी को कही थी। आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, कि मैंने क्या है 4 महीने पहले मेरी बॉल खो गई है। ये बात कही थी मनोज ने। मनोज ने किसको कही थी ये वाली बात, गोपी को कही थी। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, कि आप मुझे बॉल दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कैसी बॉल है। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी रमानी ने कही थी। और किसको कही थी, गोपी को कही थी ना कि तुम मुझे बॉल दिखा दो तो मैं कलर बता दूंगा कौन सी बॉल है। अब आ गया हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी, गोपी से किसने बॉल ग्रैब्ड करी थी। हाउ डिड द गेम स्टार्ट, और गेम कैसे स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो गोपी से बॉल ग्रैब्ड करी थी, बताओ मुझे किसने ग्रैब करी थी, मनोज ने गोपी से बॉल ली थी। और उसके बाद गेम कैसे स्टार्ट हो गया था, बोलो। उसके बाद उन सब ने क्या कहते हैं, गोपी ने कहा था चलो डार्क हो उससे पहले हम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, तो गेम स्टार्ट हो गया था। अब आ गया वाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में हर कोई सब बच्चे हंसने क्यों लगते हैं। स्टोरी के एंड में सब बच्चे इसलिए हंसने लगते हैं क्योंकि वो बॉल उनकी थी ही नहीं, और एट लास्ट वो भी वहाँ से चली गई, जो उनका सामान नहीं था और उन्हें खेलने के लिए वो चीज़ मिली थी और वो भी चली गई, स्कूटर वाला उसे ले गया। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे अगला थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में फर्स्ट है व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ लाइक गोपी, आप अगर गोपी की जगह होते तो आप क्या करते। यू हैड फाउंड अ बॉल दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू, अगर मान लो आपको एक बॉल मिलती जो बॉल आपकी नहीं है, तो फिर आप क्या करते, गोपी की जगह होते तो आपको जो भी करते आपको क्या करना है उसके बारे में सोचना है और आपको उसके बारे में आंसर करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द हॉकी बॉल, कि हॉकी बॉल के साथ क्या हुआ था। आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। आफ्टर इट इज़ टेकन अवे बाय द स्कूटर, कि स्कूटर वाला जब उसको लेके जाता है, उसको लेके जाने के बाद क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। वेयर डज इट गो, और वो कहाँ गई होगी, एंड हु फाइंड्स इट, और कौन उसको ढूंढता है। ठीक है, ये सब आपको इमेजिनेशन से लिखने हैं। अब आ गया हमारा थर्ड, नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज़ वियरिंग अ हेलमेट, आपने ये देखा होगा कि जो स्कूटर वाला है उसने क्या पहन रखा है, हेलमेट पहन रखा है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू वियर अ हेलमेट, और हेलमेट पहनना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।
शुड द पिलियन रीडर ऑल्सो वियर अ हेलमेट। पिलियन का मतलब होता है किसी भी टू व्हीलर पे जब कोई इंसान पीछे बैठा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पिलियन राइडर। पिलियन राइडर मतलब जो पीछे बैठा होता है इंसान, उसे हम पिलियन कहते हैं। पिलियन राइडर, पीछे बैठने वाला इंसान। क्या आप ये बताओ कि हमें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, और क्यों पहनना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्यों है हेलमेट, ये खुद लिखना है आपको। और क्या, और जो आगे जो चला रहा है राइडर उसको तो पहनना चाहिए, और क्या पीछे बैठने वाले को भी पहनना चाहिए, तो ये हमें बताना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें इस स्टोरी को पूरा करना है। वर्ड्स क्या हैं, सिंस है, हाउएवर है, हालांकि है, बिकॉज क्योंकि है, व्हेन जब है, तो हमें इन सबको फिल करना है। गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क। गोपी ने अपना काम कर लिया, पूरा कर लिया। क्यों काम पूरा करेगा गोपी, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। आप सब भी अपना काम जल्दी से क्यों पूरा कर लेते हो, क्योंकि आपको भी बाहर जाना होता है खेलने। तो ऐसे ही गोपी जो है वो अपना काम जल्दी से पूरा कर लेता है क्योंकि उसे बाहर खेलने जाना होता है। अब हम सेकंड में क्या यूज़ करेंगे हम, डैश व्हेन ही रीच द प्लेग्राउंड नोबडी वॉज देयर। तो यहाँ पे है हालांकि जब, हाउएवर, यहाँ पे क्या आएगा, हाउएवर, हालांकि जब वो प्लेग्राउंड में पहुँचता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। सिंस, अब आ जाएगा हमारा सिंस हिज फ्रेंड्स वर येट टू जॉइन हिम। उसके जो दोस्त हैं वो, उन्हें अभी भी उसे ज्वाइन करना है। ही डिसाइडेड टू टेक अ वॉक। तो वो डिसाइड करता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं वॉक करके वहाँ पे चलता हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद, 5 ऑफ देम केम। तो जब वो 15 उनमें से 5 जो हैं वो वापस आ जाते हैं। एंड एवरीवन स्टार्टेड टू डिस्कस द गेम। और हर बच्चा जो है डिस्कस करने लगता है कि अब हमें कौन सा गेम खेलना चाहिए। दे डिसाइडेड, तो वो क्या डिसाइड करते हैं, टू प्ले हॉपस्कॉच। सारे दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम हॉपस्कॉच गेम खेलते हैं, हॉपस्कॉच गेम खेलते हैं। अब डैश आ गया, इसमें क्या लिखेंगे, हॉपस्कॉच गेम क्यों खेलते हैं, वैन दे, क्योंकि वैन दे गोट टू नो दैट रमानी वुड नॉट बी जॉइनिंग दैम। जब उन्हें ये पता चलता है कि जो रमानी है उनके साथ, उनका दोस्त वो नहीं आ रहा खेलने के लिए, तो वो सोचते हैं कि अब हम कौन सा गेम खेलें। तो वो कहते हैं चलो हॉपस्कॉच का गेम खेल लेते हैं। आई होप कि आपको सब क्लियर हो रहे हो। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, गोपी रीड द फॉलोइंग सेंटेंस को रीड करो। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल। गोपी जो है ज़्यादातर, यूजुअली मतलब क्या होता है, ज़्यादातर। जिस काम को हम बहुत ज़्यादा टाइम करते हैं, बार बार करते हैं, तो हम उस काम से पहले इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। कोई भी काम ज़्यादा टाइम करना, कम टाइम करना, अच्छे से करना, बुरे से करना, जो भी वर्ड हमारे वर्ब के साथ, वर्ब से पहले ऐड होते हैं, हम उसे एडवर्ब कहते हैं। जो हमारे वर्ब की क्वालिटी को बताता है वो हमारा एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे आ गया, क्या बताया, गोपी प्लेज हॉकी एट स्कूल। मतलब प्ले, खेलता है, कब खेलता है, यूजुअली, क्या खेलता है, ज़्यादातर। प्ले कहाँ खेलता है, हॉकी, स्कूल में खेलता है। बट टुडे, लेकिन आज कहाँ खेल रहा है वो, ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट। ज़्यादातर वो क्या करता है, वो स्कूल में हॉकी खेलता है, लेकिन आज वो हॉकी खेलने की बजाय क्या कर रहा है, वो अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा है। द एडवर्ब, जो एडवर्ब है यूजुअली, वो टेल्स अस दैट, हमें बताती है कि एन एक्शन हैपन्स मैनी टाइम। अगर कोई एक्शन बहुत सारे टाइम्स हो रहा है। दिस सेंटेंस टेल अस दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कि इस, ये जो है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हॉकी हमारा बहुत ज़्यादातर टाइम खेला जा रहा है।
तो मतलब कोई भी वर्ब जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो क्वालिटी बताती है, हम उसे एडवर्ब कहता है। जो वर्ब की क्वालिटी बताए वो हमारा एडवर्ब होता है। तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब की क्वालिटी को बताती है वो हमारी एडवर्ब होती है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नाउ एनसर्कल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में कौन कौन सी एडवर्ब है आपको उसको सर्कल करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमारी वर्ब कौन सी है, ठीक है। तो हमें वर्ब से क्वेश्चन करना होता है हाउ, ठीक है, या व्हेन। तो ये वाली क्वेश्चन के जो आंसर बताता है वो हमारी एडवर्ब होती है। अब गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। गोपी तुरंत खड़ा होता है और गार्डन में भाग जाता है। तो गॉट अप क्या है, वर्ब क्या होती है, जो भी हम काम करते हैं। वर्ब क्या होता है, जो भी क्रिया हो रही होती है, जो काम हो रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे गोपी क्या काम कर रहा है, गोपी काम कर रहा है गॉट अप, खड़े होने का और भागने का काम कर रहा है। जैसे अभी मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, ठीक है। और क्या काम कर रही हूँ, मैं स्पीक कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। और आप सब क्या काम कर रहे हो, आप लिसन, आप सुन रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। तो इसलिए क्या है, अब आप अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इन अ गुड वे। और आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, जो इन वर्ड्स का, जिन वर्ड्स का हम किसी काम से पहले ऐड ऑन कर देते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, हम उन्हें एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे जो कौन सा वर्ड है, इमीडिएटली, मतलब वो गोट अप हुआ और रैन इनटू द गार्डन। कैसे किया उसने, एकदम खड़ा होते ही भागने लगा। तो एकदम मतलब इमीडिएटली, जैसे ही उसने आवाज़ सुनी थी वो ऐसे भागने लगा। तो इमीडिएटली जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। अब आ जाता है शमा ऑफन राइट्स इन हर डायरी। जो शमा है, यहाँ पे शमा क्या काम करती है, शमा लिखने का काम करती है। शमा कहाँ लिखती है, अपनी डायरी में लिखती है। और कब लिखती है, जो हमारा आंसर बताए हाउ का और व्हेन का। तो राइट कैसे लिखती है, शमा अक्सर लिखती है। तो ऑफन मतलब कभी कभार, अक्सर ज़्यादातर वो क्या करती है, वो लिखने का काम करती है। तो इसमें एडवर्ब क्या है, इस वाले में एडवर्ब है ऑफन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑफन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा, इमीडिएटली लिखा। अब ये थर्ड वाला देखो, इसमें ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी। कि उसके सारे दोस्त जो हैं वो गैदर टू प्ले हॉकी, वो इकट्ठा होते हैं। मतलब यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, वो इकट्ठा होते हैं, क्या करने के लिए, हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। कब होते हैं, तो कैसे होते हैं, इन सब के जो आंसर बताता है वो हमारी एडवर्ब होती है। रेगुलरली यानी कि रोज़ाना। आप सब, हम जैसे हम वी स्टडी रेगुलरली, हम स्टडी करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम पढ़ने का काम करते हैं। और वो स्टडी हम क्या कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। वी गो टू स्कूल रेगुलरली। तो ये सारे, इसमें कौन सा वर्ड आ गया हमारा, रेगुलरली। तो रेगुलरली हमारा एडवर्ब हो गया। आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क हमेशा पूरा करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, पूरा, कंप्लीट मतलब अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। तो मैं काम क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट करने का काम कर रहा हूँ। और वो कब करता हूँ मैं, आई ऑलवेज। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गई हमारी, ऑलवेज। जैसे आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज ईट
होममेड फूड, मैं हमेशा घर का खाना खाता हूँ। आई ऑलवेज ड्रेसअप नीटली, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं अच्छे से ड्रेसअप होता हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, कि मैं हमेशा एक लाइन में खड़े रहता हूँ। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ऑलवेज है, क्या कहते हैं, ऑफन है, रेगुलरली है, इमिडिएटली है, ये सारे हमारे एडवर्ब होते हैं। अब यहाँ पे आ गया और जो अब कुछ वर्ड जैसे वर्ड हैं हमारे, टुडे है, येस्टरडे है, ठीक है, या जो टाइम को भी बताते हैं। आज मैंने यह काम किया, कब किया, टुडे। मैंने यह काम किया, मैं स्कूल गई, कब, येस्टरडे। मेरा एग्ज़ाम है, कब है, कल, यानी टुमारो। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, येस्टरडे, टुडे, ये सब, इन सब चीज़ों के साथ भी हम क्या करते हैं, वो भी हमारे एडवर्ब होते हैं। येस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच। मैंने लंच के बाद क्या खाई है, आइसक्रीम खाई है। तो मैंने क्या काम किया है, येस्टरडे। तो येस्टरडे एट यानी खाई है, कब खाई है आइसक्रीम, कल खाई है। तो ये क्या हमारा एडवर्ब क्या हो गया, येस्टरडे। अब है मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड। मोनिका कभी भी जंक फूड नहीं खाती। तो मोनिका क्या काम करती है, खाने का काम करती है, और वो क्या करती है, नेवर, कभी नहीं खाती जंक फूड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेवर। अब इसमें है नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग। अब वो अपना फेवरेट गाना गाने वाले हैं। तो कब गाने वाले हैं वो अपना फेवरेट गाना, नाउ, अभी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एडवर्ब समझ में आ रहे हो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब के होते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर लिसन, लेट अस लिसन टू योर टीचर। अपने टीचर की सुनो, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, उनकी बात को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और आपको ये जो स्पेस प्रोवाइड किया है वहाँ पर वैसा वो काम करना है। आपको क्या करना है, ये एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक ड्राइंग करनी है। क्या ड्राइंग करनी है आपको, ड्रॉ अ फ्यू बिग ड्राई लीव्स। आपको बड़ी बड़ी लीव्स बनानी है, पत्तियाँ बनानी है। एट द सेंटर आपको बिल्कुल बीच में क्या बनाना है, यहाँ पे लीव्स बनानी है, ठीक है। जैसे कि आपने, और उसके बाद एक बॉल बनानी है इन द मिडल ऑफ द लीव्स। आपको लीव्स के बीच में क्या बनानी है, एक बॉल बनानी है। अब ड्रॉ अ फ्यू ट्विग्स हियर एंड देयर। उसके आसपास कुछ ट्विग्स बनानी है। इसको कलर करना है येलो से, ब्राउन से। और नाउ फाउंड द बॉल। तो जैसे आपको पता है ना, उसको बॉल कहाँ मिली थी, हीप्स ऑफ ड्राई लीव्स पे मिली थी। तो वही पिक्चर आपको यहाँ पे बनानी है। अब अगला आ जाता है हमारा लेट अस स्पीक। इसमें क्या है, द टीचर जो करता है, स्टार्ट्स अ स्टोरी विद वन सेंटेंस। टीचर इसके अंदर आप एक स्टोरी स्टार्ट करेगी और आपको ईच स्टूडेंट एड्स अ सेंटेंस टू कंटिन्यू द स्टोरी। मान लो मैंने एक लाइन बोली है और हर बच्चे को उसके अंदर एक लाइन ऐड ऑन करनी है और एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, टीचर ने बोला वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय फाउंड अ मैजिक की। एक बॉय को क्या मिली है, एक मैजिक की मिलती है। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट क्या आगे अपनी मर्जी से कोई लाइन जोड़ सकता है, द की ओपन द डोर टू अ सीक्रेट गार्डन। और एक स्टूडेंट ऐड करता है लाइन कि वो चाबी उसको मिलती है एक सीक्रेट गार्डन की। अब दूसरा स्टूडेंट ऐड करता है ही सो अ टॉकिंग रैबिट। वहाँ पे उसे एक रैबिट दिखता है। तो ऐसे ही क्लास के हर बच्चे एक स्टोरी फॉर्म कर देंगे अपनी अपनी मर्जी से लाइंस को ऐड ऑन करके। आप भी कोई कहानी बना सकते हो अपने मन से। अब है द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक का टाइटल संतूर है, से द वर्ड बुक। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा होगा जो संतूर और एक होता है बुक, ठीक है। दोनों में डबल ओ आ रहा है, बुक में भी डबल ओ आ रहा है और एक संतूर
तो इसके अंदर आपने देखा एक संतूर बोलने में आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, संतूर। और यहाँ पे आपने बुक, बुक में भी डबल ओ है, इसमें भी डबल ओ है, लेकिन यहाँ बुक में आप बोल रहे हो तो आप ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रहे हो। नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मली आप साउंड जो है बुक का नॉर्मली आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट साउंड आ रहा है, यानी बुक में जो साउंड है वो शॉर्ट है और संतूर में जो साउंड है वो लॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को बोल के देखना है और जिसके अंदर क्या आ रहा है, लॉन्ग साउंड आ रहा है, जिसके अंदर डबल ओ का साउंड लॉन्ग आ रहा है, जैसे संतूर है जिसमें, ऐसे लॉन्ग साउंड वाले को आपको एनसर्कल करना है। अब इसको प्रोनाउंसिएशन करके देखो, हुड, क्या हुड में लॉन्ग साउंड आ रहा है, हुड, हुड का साउंड है शॉर्ट। फुट, ठीक है, फुट, फुट, इसका भी साउंड क्या है, शॉर्ट। स्कूटर, स्कूटर, तो इसका साउंड क्या है, लॉन्ग है। अब इसका साउंड अब देखो, ब्लूम, क्या है, ब्लूम, ब्लूम का साउंड क्या है, लॉन्ग है। लुक, लुक, बोल के देखो इसे 2-3 बार, लुक, ठीक है। लुक का साउंड क्या है, शॉर्ट है। बुक, बुक और लुक और बुक, दोबारा बोलो, बुक, बुक का साउंड क्या है, शॉर्ट है। लुक, 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 लुक का साउंड क्या है, लॉन्ग है। स्कूल, स्कूल, स्कूल का साउंड क्या है, लॉन्ग है। मरून, मरून, मरून का साउंड क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। शुक, शुक, हिलाना, शुक, ठीक है, शुक, तो इसका साउंड भी क्या है, लॉन्ग है। फुड, फुड, फुड का है शॉर्ट। मून, मून, मून मतलब चांद, तो चांद का साउंड क्या है हमारा, मून, मून का साउंड क्या है हमारा, बताओ मुझे, टुक। मून का, मून, मून का साउंड भी क्या है हमारा, शॉर्ट है, और जो हमारा टुक का साउंड भी क्या है, शॉर्ट है। तो लॉन्ग साउंड किस किस का है, लॉन्ग साउंड है हमारा स्कूल का, मरून का, स्कूटर, ब्लूम, लुक, ठीक है, शूक, ठीक है, ये इन सब के साउंड क्या है हमारे, लॉन्ग है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, जब बच्चे जब गेट पर पहुँचे, द स्कूटर वॉज गॉन, जो स्कूटर था वो जा चुका था। एंड सो वॉज द बॉल, और बॉल भी स्कूटर के साथ चली गई थी। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, उन्होंने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। राइट अ पॉसिबल कॉन्वर्सेशन, एक पॉसिबल कॉन्वर्सेशन लिखो बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर हिज दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के बाद, मान लो अभी ये स्टोरी तो यहाँ पे एंड हो गई थी, लेकिन उसके आगे क्या कहानी बना सकती है, गोपी और उसके दोस्त क्या बात करेंगे, आपको वो कॉन्वर्सेशन यहाँ पे लिखनी है। जैसे गोपी कह सकता है, ओ हमारी बॉल तो उसी स्कूटर वाले के साथ चली गई, तो रमानी कहेगा कोई बात नहीं, वो बॉल हमारी कहाँ थी, वो तो हमें मिली थी। ऐसे आप अपनी मर्जी से हर किसी का डायलॉग यहाँ पे लिखोगे कि वो क्या क्या बातें कर सकते हैं। अब यहाँ पे बी वाला देखो, बी वाले में क्या दिया हुआ है, फॉर्म न्यू वर्ड्स, आपको नए वर्ड्स बनाने हैं बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। जो एग्जाम्पल्स नीचे दे रखे हैं इनका यूज़ करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि सन दे रखा है, सन के साथ आपको इन चारों का यूज़ करना है, बॉल के साथ इन सब का यूज़ करना है। कोई आपको क्या करना है, सफिक्स की तरह यूज़ करना है, कोई प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब कि पहले यूज़ करना है और सफिक्स मतलब कि बाद में यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो, सन के साथ क्या बना दिया, सन और एड राइज, तो क्या बन गया, सन राइज। अब यहाँ क्या बना सकते हैं, यहाँ आ गया सन प्लस सेट, तो यहाँ क्या बन गया हमारा, सनसेट बन गया हमारा। अब ये क्या बन जाएगा, सन और शाइन, अब क्या बन जाएगा हमारा, सन शाइन, क्या बन गया हमारा, सनशाइन। अब ये क्या बन जाएगा, सन और फ्लावर, तो यहाँ गया सन और FLOWER, समझ में आ गए। तो ये कि यहाँ क्या लिखेंगे, सनराइज,
सनराइज़ बन गया, सनसेट बन गया, ठीक है, सनफ्लावर बन गया, ठीक है, सनशाइन बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखोगे, फुटबॉल। इसके अंदर पहले हमने इन वर्ड्स का यूज़ कर रखा है, बाद में बीच वाले का यूज़ कर रखा है। अब ये क्या बन जाएगा, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो यहाँ आपको इनका लिखना है। जैसे फुटबॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा बेस प्लस बॉल, तो क्या बन गया हमारा, बेसबॉल, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे ऐसे करके आपको लिखने हैं। अब राइट अ सेंटेंस, और उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में इन सब पर एक सेंटेंस भी लिखना है। जैसे आपको सनराइज़ है, सनराइज़ पर एक सेंटेंस बनाओगे, सनशाइन पे बनाओगे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इन सब पे आपको एक सेंटेंस लिखने हैं। अब आ गया, आपने यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड दैट वर्ड स्कूटर हैज़ 2 ओ इन द मिडल, ओ इन द मिडल। आपने जब स्कूटर को पढ़ा तो इसमें 2 ओ हैं मिडल में। यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो राइट 10 वर्ड्स दैट हैव ए आई इन द मिडल, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। मतलब कि आपको कुछ क्ल्यू दिए हुए हैं, ये एक तरीके से ना आपकी रिडल है, पहेली है, ठीक है। कुछ क्ल्यू दिए हुए हैं और उस क्ल्यू को सुन के आपको उस चीज़ का नाम लिखना है। और वो ऐसा नाम होगा जिसके अंदर मिडल में ए आई वर्ड ज़रूर आएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CHAIR, तो नीचे क्या आया है, AI आया है ना, तो ऐसे ही। और इसका AI कैसे आया है, समथिंग दैट हैज़ 4 legs, जिसके 4 legs होते हैं, और ऑन विच यू जनरली सिट, और जिसके ऊपर आप ज़्यादातर बैठते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको चेयर कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या आ गया हमारा, चेयर, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान से लिखेंगे सभी। वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड से जो पानी गिरता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रेन। तो रेन में देखा ना AI वर्ड आया है ना, यही लिखना है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेन। अब थर्ड आ गया हमारा, अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक, ट्रैक के ऊपर जो एक व्हीकल चलता है, क्या चलता है ट्रैक के ऊपर, ट्रैक के ऊपर हमारी चलती है ट्रेन, ट्रेन पटरी पे ही चलती है ना, क्या कहते हैं, कार की तरह इधर उधर रोड पे तो नहीं चल सकती। तो ये क्या आ गया, ट्रेन। अब है, यू यूज़ दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर्स, आप इसका यूज़ करते हो क्या करने के लिए, अपनी वॉल को और अपनी पिक्चर्स को कलर करने के लिए यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो, PAINT, पेंट का ही तो यूज़ करते हो, जिसका पेंट का यूज़ करके आप अपनी वॉल्स पे यूज़ करते हो, पिक्चर्स पे भी यूज़ करते हो। अब नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक, कौन सा बॉडी का पार्ट है जिसके यूज़ करके आप थिंक करते हो, तो BRAIN, ब्रेन, ब्रेन का यूज़ करके आप कुछ भी सोचते हो। अ स्लो मूविंग क्रिएचर विद अ शेल, एक छोटा सा एक प्राणी है जिसके ऊपर एक शेल भी होती है, तो क्या होता है वो हमारा, SNAIL, स्नेल होता है वो हमारा, क्या होता है, स्नेल, SNAIL। लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, आप लेटर्स सेंड करते हो, आप पैकेजेस सेंड करते हो, आप को रिसीव करते हो, ये सब आप किस पे करते हो, ये सब आप मेल पे करते हो, MAIL, मेल पे ही तो करते हो। आजकल हम ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप से काम करते हैं, तो हम कुछ भी चीज़ मैसेज सेंड कर रहे हैं, मैसेज हमें रिसीव हो रहा है, कोई लेटर लिख रहे हैं, तो ये सब हम मेल पे करते हैं। अब 8 नंबर पे आ गया, द मूवमेंट्स ऑफ बोट्स ऑन वाटर, जो वाटर की मूवमेंट्स होती है बोट पे, हम उसको क्या कहते हैं, बताओ मुझे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सेलिंग, SAILING, सेलिंग। सेलिंग क्या होता है, जब कोई नाव पानी पे चलती है ना, मतलब मैं अपनी नाव को, अपनी बोट को पानी में लेके जा रही हूँ, तो कभी ऊपर जाती है हमारी बोट, कभी नीचे जाती है, जैसे जैसे पानी का फ्लो होता है वैसे वैसे हमारी बोट जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सेलिंग कहते हैं।
ठीक है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स की क्या होती है, ऑल एनिमल्स हैव दैम लॉन्ग और शॉर्ट, हर एनिमल्स की होती है ये, किसी की शॉर्ट होती है और किसी की लॉन्ग होती है। क्या होती है, टेल, TAIL, टेल। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स दैट टेक अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, कौन से स्टेप्स हैं जो हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लेके जाते हैं, हम उसको कहते हैं स्टेयर्स। स्टेयर्स की मदद से ही तो आप ऊपर नीचे जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10th का क्या आ गया, स्टेयर्स। अब ये एक गेम दे रखा है, इसको हम आप क्लास में पढ़ना। ठीक है, ये पूरा एक गेम दे रखा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेज नंबर 25 पे। अब 25 भी बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हो, अपना माइंड का यूज़ करो। लेट अस एक्सप्लोर, लेट अस एक्सप्लोर में फर्स्ट आ जाता है प्रिपेयर अ चार्ट विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। एक चार्ट प्रिपेयर करना है आपको। यहाँ पे गेम का नाम दिया हुआ है, फिर आपको बताना है वो इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है, कितने प्लेयर्स की नीड होती है और क्या क्या इक्विपमेंट हमें चाहिए होता है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कबड्डी, कबड्डी क्या है, एक आउटडोर गेम है। कबड्डी खेलने के लिए टीम की ज़रूरत है। क्या क्या चाहिए कबड्डी खेलने के लिए, कोई सामान चाहिए होता है, कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, वो तो लोग ऐसे ही खेलते हैं ना प्लेयर्स। तो ऐसे ही अब मान लो, और कोई अपनी मर्ज़ी से आपको क्या करने हैं, यहाँ पे 10 तक गेम्स के नाम लिखने हैं। जैसे मैं और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या है, क्रिकेट कहाँ, अपने घर के अंदर तो नहीं खेलते। अब आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स पता होने चाहिए। आउटडोर गेम्स होते हैं जो हम अपने घर के बाहर खेलते हैं, वो होते हैं हमारे आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स होते हैं जो हम अपने कमरे के अंदर खेलते हैं, अपने घर के अंदर खेलते हैं, वो हमारे इंडोर गेम्स होते हैं। अब मैंने लिख दिया क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, हमारा आउटडोर गेम्स है। क्रिकेट में हमें टीम की ज़रूरत होती है, लेकिन क्रिकेट में हमें इक्विपमेंट भी चाहिए होता है। क्या क्रिकेट को आप बिना बैट के खेल सकते हो, नहीं। क्रिकेट में मुझे बैट भी चाहिए, मुझे बॉल भी चाहिए। क्रिकेट में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है, एक पिच चाहिए होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो लिखते हैं। अब मान लो लूडो है। अब लूडो कैसा गेम है, आउटडोर है इंडोर है, लूडो हमारा इंडोर गेम है। लूडो में कितने लोगों की ज़रूरत होती है, कम से कम 2 होने चाहिए, हैं 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 तो चाहिए ना, 2 3 4 इतने लोगों की ज़रूरत होती है। लूडो के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हमें लूडो होनी चाहिए, उसकी हमें गीटियाँ होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास डाई होनी चाहिए वो खेलने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपको अपनी मर्ज़ी से सारे नाम लिखने हैं। मान लो बैडमिंटन हो गया, ठीक है, हॉपस्कॉच का गेम हो गया, कोई रिडल है, रिडल कोई भी, जो भी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी 10 गेम्स के नाम लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, रेसलिंग हो गया, रेसलिंग भी एक गेम है, बॉक्सिंग हो गया, तो अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हो। वहाँ पे लिख बताना है आपको ये इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है, ये सब आपको बताना इसमें है। और इतना काम तो आप खुद ही करोगे, अपने दिमाग से करो। अब आ जाता है यहाँ पे आपको एक मिनी बायोग्राफी बतानी है अबाउट अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन की ऑफ योर चॉइस। यू मे यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स। आपको एक बायोग्राफी लिखनी है, ठीक है, छोटी सी बायोग्राफी लिखनी है अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। जिस भी गेम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में आपको कोई भी पसंद हो, उस स्पोर्ट्स पर्सन का आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा, मैंने सबसे पहले उसकी फ़ोटो लगा दी जिससे कि मुझे उस प्लेयर की फ़ोटो याद रहे। अब मैंने लिख दिया, एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, माय फेवरेट प्लेयर इज़, ठीक है, माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज़ सचिन तेंदुलकर। कौन से, ही इज़, क्या कहते हैं, फेमस फॉर, क्या कहते हैं, ही इज़ अ क्रिकेटर। कहाँ पे वो क्या है, वो एक क्रिकेटर हैं, वो खेलते हैं। ठीक है, कहाँ पे वो पैदा हुए, कहाँ पे और कौन से स्टेट में पैदा हुए।
ठीक है, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, इंस्पायर, आप क्यों उससे इंस्पायर होते हो। मैं इसलिए इंस्पायर होती हूँ क्योंकि मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ कि वो कैसे एक छोटी सी जगह से। मैरी कॉम के बारे में लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो आप उसके बारे में लिख सकते हो हैं। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है। ठीक है, किसी के भी इंडियन हॉकी टीम है, क्रिकेट टीम है, और क्या कहते हैं, ज़्यादातर आपको हॉकी टीम के बारे में ही लिखना चाहिए, क्योंकि हॉकी क्या होता है हमारा, ये मेरा सजेशन है, आप किसी के भी बारे में लिख सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मेरे बच्चे थोड़ा अपने नेशनल गेम को ज़्यादा थोड़ा प्रेफर करें और उसके बारे में सर्च करें, उसके स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में सर्च करें। और मैं चाहूँगी कि जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो क्या करें, वो अपना स्पोर्ट्स पर्सन कोई हॉकी में से अपनी नोटबुक में उनके बारे में लिख के लाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें फाइंड आउट अबाउट अ फेमस हॉकी प्लेयर एंड टॉक अबाउट देम। अब आपको इसमें सी में क्या करना है, कोई फेमस हॉकी प्लेयर के बारे में आपको बात करनी है। आई कैन नेम ऑल द प्लेयर्स ऑफ इंडियन वीमेंस हॉकी टीम, कैन यू, कि मेरे को तो अपनी इंडियन वीमेन हॉकी टीम के सारे प्लेयर्स के नाम पता है, क्या आपको अपनी इंडियन टीम के नाम पता है। मुझे तो याद है, आप भी इंडियन हो तो क्या आपको भी याद है। आपको अगर याद नहीं है तो आप उसको लर्न करो। तो लेकिन ये मेरी क्लास के बच्चों के लिए होमवर्क है कि आपको ये क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में करना है। आपको उस हॉकी के स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिखना है। आप पहले एक फ़ोटो लगाएंगे, फ़ोटो के बाद उनके बारे में 5 लाइनें लिख के लाएंगे। ठीक है, आई होप ये चैप्टर सबको समझ में आ गया हो। आप अच्छे से करिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्लास में मुझसे बात कीजिए। थैंक यू सो मच।